Was it the voice? Was it the fire? Burning. क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन? हाँ हाँ, आप सारे लोगों के जो भी सारे सवाल होते हैं ना, उन्हीं सवालों के जवाब की बात कर रही हूँ। आज जब मैं उठी तो 9 नहीं बज रहे थे, बल्कि जब मैं बिस्तर से उठी तब 9 बज रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। कल मुझे जो जो चीज़ें पढ़नी थी उसमें से मैंने आजीविका और पंचायती राज छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कुछ दूसरा चीज़ पढ़ने लगी थी। 12 बजे तक पढ़ के मैं सो गई थी। आज वापस से जो चीज़ें छुटी हुई हैं और कुछ नई चीज़ों को ऐड करते हुए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। सब मेरे घर लेट से आज उठे, क्योंकि मैं सो रही थी तो ये लोग भी सोएंगे। ऐसा रूल नहीं है, पर होता यही है। सो मम्मी उठी थी, मम्मी दुकान पे थी। मैं 8 बजे समथिंग उठी और फिर मैंने छोटे मोटे टंकी में पानी वानी भरने का काम निपटाया। अब मैं फ्री हूँ, पर नाश्ता का जुगाड़ करती हूँ और उसके बाद करते हैं पढ़ाई। चलिए, अभी 10 बज रहे हैं एग्जैक्ट। सारे लोगों के लेट से उठने की वजह से आज का नाश्ता काफ़ी लेट मिलने वाला है। आज का व्लॉग पिछले व्लॉग से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर इसमें आप लोगों के जो भी सवाल हैं, ताकि मैं समझ सकूं और मुझे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में हेल्प मिल सके, इस वजह से ये वीडियो बड़ी है। कल मैंने लोक नृत्य देखा था और आज मैंने लोक नाटक की थोड़ी सी लेक्चर देखनी शुरू की थी। लगभग कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मेरा नया पार्सल आता है। मैंने ईयरबड मंगा रखा था और डिलीवरी वाले भैया से मैंने अपने पार्सल रिसीव किए और वापस से रूम में आने के बाद मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने लगती हूँ। लोक नाटक कंप्लीट करने के बाद मैंने रीजनिंग सॉल्व करना शुरू किया। मुझे लग रही है भूख और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 1-2 घंटे मैंने पढ़ भी लिए और घर वालों का कोई ठिकाना नहीं है। रुक के देखते हैं। इधर नाना नानी थे और मैं चुपके से रिकॉर्ड कर रही थी। पर मेरी नानी माँ ने देख लिया। इधर जब मैं किचन में आई तो मेरी दोनों छोटी बहनें मेथी पूरी बना रहे हैं। कम से कम गोल तो गोल भाई, गाइस पेट में जाएगा, गोल नहीं रहेगा। पूड़िया गोल हो या फिर भारत का नक्शा, फ़र्क नहीं पड़ता। आज नाश्ता काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, टेस्टी था। मैंने नाश्ता करने के तुरंत बाद दुकान में एंट्री ली। वैसे तो अभी तक मैंने दोपहर को थोड़ी देर पढ़ाई की, लंच करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के जो छोटे मोटे और बड़े बड़े से कमेंट हैं उनका रिप्लाई एक साथ मैं दे सकूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि दीदी आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आप व्लॉग कैसे बनाते हो, कैसे एडिटिंग करते हो, आप किसी व्लॉग का कोर्स वगैरह तो नहीं परचेज़ किए हो, या फिर आप क्या किस तरीके से एडिटिंग रिकॉर्डिंग करती हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं। तो वैसे तो मैं बता दूं कि मैंने कोई भी कोर्स नहीं ख़रीदा है। कुछ लोगों के तो ये भी क्वेश्चन होते हैं ना कि आपने वीडियो पर कोई सेटिंग की है क्या, आपके व्यूज़, आपके वीडियो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्या नया वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो में क्या सेटिंग ऑन करें, कब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं। बहुत सारे लंबे लंबे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मोटे मोटे क्वेश्चन, जिनको देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी तो होती है कि चलो लोगों को पसंद आता है, पर बहुत सारा मेरे अंदर भी चीज़ें क्या कहते हैं, आने लगता है थोड़ा अलग सा। यार बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें किया और आप लोगों को पसंद आया, मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। मैं मतलब तब तक मेरे फेवर में कुछ भी नहीं आया जब तक मैंने वो जो थॉट्स बना रखे थे, जिस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। या तो मैं ये साफ साफ शब्दों में कहूँ कि मैं जब तक अपने मेंटालिटी में पैसा कमाओ वाला, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं वाला मेंटालिटी लेके चल रही थी, तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। खाली मेरे पास 2-2 चैनल हैं और दोनों
ज़ीरो था। ज़ीरो मतलब समझ रहे हो, व्यूज़ का बहुत कम आना, या फिर वही घिसी-पिटी चीज़ें जो आप लोगों के साथ होती है, मेरे साथ होती है, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होती है। तो अगर आप लोगों को ये कंप्लीटली चाहिए ना कि मैंने क्या किया, कैसे हुआ, मैंने ये ज़ीरो का सफ़र इतना एडवांस, हाँ, काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं है, पर एक छोटे यूट्यूबर्स के लिए मैंने जो ये वाला सीढ़ी है ना, क्रॉस करके थोड़ा-सा ऊपर तक का सफ़र तय कर लिया है, जो मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात है, जो मैंने सोचा ही नहीं था, बस हो रहा वाला सीन था। तो अगर आप लोगों को पूरा चीज़ चाहिए कि मैंने क्या किया, तो प्लीज़ एक-एक करके सारा चीज़ कमेंट करना, ताकि मैं समझ सकूँ और उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूँ। अब मैं परसों से काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुकी हूँ, तो चीज़ें मैं मतलब आप लोगों के फ़ेवर में भी कुछ कर सकूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। कुछ लोग ना आके फालतू के कमेंट करके चले जाते हैं, जिनसे मुझे थोड़ी-सी दिक्कत होती है। पर उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाला ये, मैंने कल एक कमेंट देखा जिसमें एक लड़की कह रही थी कि आप मेरे कमेंट डिलीट कर दिए, मैंने आपसे बस हेल्प माँगा था। भाई मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती ना, जो चीज़ लोग मुझे टैग लगा देते कि आपने ये किया, मेरा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप लोग एक-एक करके कमेंट करना, ताकि मैं समझ पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो में मतलब बता सकूँ, ठीक है? अभी तक मैंने सुबह सिर्फ रीज़निंग और लोक नाटक छत्तीसगढ़ के कंप्लीट किए हैं। बाकी मैंने 9 घंटे का लगाया था टाइमर, जिसमें से ये टाइमिंग है। खैर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अभी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो समय के अकॉर्डिंग चलती जाएँगी। मैं खुश हूँ कि मैंने खुद को वापस पाया है। ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे फ्यूचर में अच्छा करने के लिए हमारे साथ होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस दिन बीमार नहीं होती, मुझे डर नहीं आता मेरे अंदर, तो मैं चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से घसीटने वाली थी। पर थैंक यू सो मच भगवान जी, कि मुझे पहले तो इतने नीचे गिराया, फिर मुझे एहसास कराया कि क्यों मैं नीचे गिरी, और फिर जब मुझे समझ में आया तो मैं चीज़ों को अच्छा कर सकूँ। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो भले ही कितने ही संघर्षों से घिरी हुई है, चाहे जितना प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं, पर एंड ऑफ द स्टोरी हमें परफेक्ट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें करनी है ना, इस धरती पे ऐसी भीड़ है नहीं, हम भीड़ को मान रहे हैं, हमें अपना स्पेशल करके जाना है इस धरती से। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अभी हम करेंगे अपनी पढ़ाई। अभी मैं कंप्लीटली ठीक हूँ, खाना वगैरह खा ली हूँ, और मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब आप लोगों को वो कितने टाइम तक मिलती है, ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, पर मैंने अपना काम निपटा दिया है। तो चलो चलते हैं, पर जाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो, तो अब मैंने प्लान किया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है एडीओ की, उसकी ऑनेस्ट प्रिपरेशन करने की। तो कल मैंने लोक नृत्य देखा है, और आज मैंने लोक नाटक, और साथ ही में मैंने खुशप्रीत का होमवर्क कराया, और मैं अपना इधर से चुपचाप पढ़ रही थी। कुछ चीज़ों को मैंने अकेले पढ़ा खुशप्रीत के जाने के बाद। लगभग शाम को पढ़ते पढ़ते मुझे जब बेकार लग रहा था, तो मैं रूम से बाहर आई। ऐसे तो मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, आप लोगों को पता है, पर फिर भी आज मैं निकली। शाम की ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। मैंने एक दो राउंड अपने ही दरवाजे के सामने इधर उधर टहलने की कोशिश की, और थोड़ी देर के बाद मैं अंदर आ गई। जब मुझे सही लग रहा था, मैंने ऑरेंज के छिलके हटाए और वापस से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती हूँ। तो ये सारी जो आइसक्रीम है वो खराब हो चुके हैं। खराब मतलब लाइट वगैरह कटा था ना, तो इसकी वजह से ये पूरे मेल्ट हो गए थे, और ये पूरा इसका जो शेप है वो पूरा पूरा चेंज हो गया है। बहुत सारे हैं इसमें का, तो पूरा इस बॉक्स में जितने भी रहे होंगे, इसमें से एक आध दो ही बिके हुए हैं। इसमें से जो ही नुकसान हुआ है ना, वो सिर्फ 10-10 रुपए वाले आइसक्रीम है। इतने सारे ये ठीक है।
मैं अभी आइसक्रीम की सफाई कर रही थी, मतलब बड़े वाले फ्रीजर की। तो इनमें सारे भाई जितना फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है। तो मुझे दुकान में रहते हुए मतलब बहुत सारा काम रहता है, और मतलब प्रॉपरली मुझे जहाँ तक याद है मैं 2 से 3 दिन, मतलब कंफर्म 3 दिन दुकान में सही तरीके से नहीं थी, और इसी बीच बहुत सारे सामान की कमी हुई है। दुकान देख ही रहे हो, पूरा खाली खाली सा लग रहा है। बस इधर वाला जो बिस्किट वगैरह है जो मैंने एक्स्ट्रा मंगा रखे थे वो सारी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ों पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। दुकान में तो तीनों, मम्मी, पिंकी, सीमा रह रहे थे, पर सामान जो ख़त्म है सो ख़त्म है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सो बहुत सारे सामान ख़त्म थे तो मैंने देखा, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी बिलिंग कर लूँ, तो बिलिंग मैंने की है। और फिर मैंने सोचा आइसक्रीम भी मंगा लेती हूँ, ख़त्म हो गए होंगे। फिर मुझे पता था पहले से ही कि आइसक्रीम थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, पर मुझे नहीं पता था कि इतना सारा नुकसान होगा। सो बिज़नेस में सबसे बड़ा डील क्या होता है पता है? नुकसान का। वैसे जितना फ़ायदा होता है, आप अपनी पूंजी लगाओ उतना फ़ायदा हो जाता है, पर कई बार आपकी पूंजी डूब भी जाती है। पर इसमें निराश होना नहीं होता है, क्योंकि बिज़नेस हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके पास थोड़ा सा जिगरा बड़ा है ना, वही कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा तो होते रहता है जिससे जीवन यापन हो सके, पर नुकसान ज़्यादा होता है तब तकलीफ़ होती है। मेरी इस छोटे से दुकान से मेरी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, साथ ही मेरा इमोशनली, मेंटली, फ़िज़िकली काफ़ी लगाव है इस दुकान से। क्योंकि जब ये दुकान काफ़ी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, तब भी ये सिर्फ इसका देख रेख मैं करती थी, और आज भी उस टाइम मैं हाफ़ टाइम देखती थी, पर अब इस दुकान में मैं पूरे दिन भर रहने लगी हूँ। सबसे बड़ा चीज़ ये कि मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे सिचुएशन से अपना और अपने फैमिली का सारा कुछ नॉर्मल किया है, तो मुझे थोड़ा सा होता है, बाकी और कुछ है नहीं। खैर अभी बिलिंग वगैरह कर दी है, सामान मंगाएंगे और देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। अभी तो दुकान बंद करने का टाइम नहीं हुआ है। अभी हो रहा है 7:41, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ही बंद होगी दुकान। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, सिर्फ काम ही काम। मैं पढ़ने जा ही रही थी कि इतने में मेरे पड़ोस की एक छोटी सी लड़की ने आकर कहा, दीदी प्लीज़ मेरा सिलाई मार दो, मुझे ड्रेस फिट करके दे दो, मुझे कल जाना है। मैंने मना भी नहीं किया क्योंकि उसे जाना था। पूरे दिन में लगभग 3 घंटे मैंने पढ़ाई की। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आता होगा।